खत्म कर देते हैं। जी जी, बहुत सही बात कही। मैं सुनील जी आपके पास आता हूँ। नड्डा साहब इस किस्म के वक्तव्य देते रहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत और फिर विपक्ष मुक्त भारत। सारी बीजेपी इसी टोन में आजकल बात करनी शुरू हो जाती है। नड्डा साहब को शायद ये पता नहीं है कि एक दिन मोदी जी उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देंगे और उनको ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने अलावा कुछ और नजर आता नहीं है। और जो उनकी स्पीच भी थी वो भी मैं ही मैं हूं, मैंने दिया, अनाज मैं दे रहा हूं, फैसिलिटी मैं दे रहा हूं, नल में जल मैं दे रहा हूं। ये मैं नहीं समाप्त होता। ये मैं इतना बड़ा हो चुका है कि ऐसा लगता है कि ये भारत के आप जैसे, मेरे जैसे, अनिल जी जैसे, अजय जी जैसे जो हम सारे टैक्स पेयर्स हैं, 140 करोड़, हम सारे बेवकूफ हैं। ये अपने घर से पैसे लाते हैं और 80 करोड़ को खाना देते हैं। ये अपने घर से पैसे लाते हैं और नल से जल देते हैं। ये अपने घर से पैसे लाते हैं सब कुछ सर। इसलिए इनके साथ कोई टिकता नहीं है। और फिर वही बात, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। एक हमारे ख्याल से आप पता नहीं परिचित हैं कि नहीं, अनिल जी और अजय जी तो परिचित ही होंगे। कानपुर में एक लड्डू की दुकान है जी, ठग्गू का लड्डू। नाम सुना, मैं जिक्र करने ही जा रहा था कि हमारे यहाँ के, हमारे होम टाउन है तो वहां की कहावत है। और ऐसा नहीं है ये, आप तो मतलब यहाँ हम लोग आप चर्चा कर रहे हैं ना, उनके बोर्ड पे लिखा हुआ है ठग्गू का लड्डू और नीचे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बावजूद इसके लखनऊ कानपुर शहर में जो सर्वाधिक मिठाइयां खरीदने वाले लोग होंगे तो वहां जाते हैं। वो भी एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां लोग जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या दिया, उस व्यक्ति ने किसी को ठगा नहीं। ठगने का जो माने शाब्दिक अर्थ होता है, उसने आपको किसी को से ठगने से बचा लिया। माने किसी और दुकान पे जाकर क्या कोई मिलावटी सामान खरीदते तो उसने आपको ठगने से बचा लिया। आप क्या कर रहे हैं देखिए। और मेरा अपना मानना होता है दिनेश जी कि मैं यह आरोप लगाऊं कि डॉक्टर अनिल साहब ने हमको ठग लिया, यह बेमानी आरोप है। अगर मैं ठगने के लिए तैयार नहीं हूं, ठगे जाने के लिए तैयार नहीं हूं, तो कैसे ठग लेंगे मुझको वो? मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मेरा भी विवेक है, मैंने भी दुनिया समझी है, मैं भी 2+2 4 जानता हूं, तो मुझे 2+2 6 कैसे समझा लेंगे? नहीं सर, लेकिन आपको सुनील जी, आपत्ति, आपको एक चीज नहीं पता, कनाडा में जिन्होंने कहा था A² + B² वो क्या बनता है, आपको याद होगा सर? एक नई नहीं, मुझे याद है, मुझे याद है। जहां सामने बैठे हुए कुछ वैज्ञानिक लोग भी हंस रहे थे सर, आपको पता है सर? नहीं तो वो टेक्नोमेट्री में नहीं जानता, लेकिन 2+2 4 तो मैं जानता ही हूँ। मजाक में सर। अगर डॉक्टर अनिल जी हमको कोई टेक्नोमेट्री समझाने का प्रयास करें तो मैं हाथ जोड़ लूंगा कि साहब यह विषय मुझे नहीं आ, जहां गणित में आइए बात कर लेते हैं। सवाल इस बात का है कि जिन जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, आखिर नीतीश कुमार भी तो इनके साथ थे, क्यों नहीं ठग लिया आपने? हम अगर आप प्रतिबद्ध होकर के अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और अपने जनाधार के साथ, जिनको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है वो ठगे जाने के लिए मजबूर है। संभव ही नहीं कि आप उनकी अवहेलना कर दें। उनकी बात छोड़ दीजिए, ये आज की तारीख में जो बहुत बड़े बड़े नेता बनते थे, गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, उनकी लाइन पर चलने के लिए मजबूर है, इसलिए कि आपने खुद को जनाधार नहीं तैयार किया। और आपकी जब निर्भरता बढ़ जाएगी किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक संगठन और किसी राजनीतिक नेता के प्रति, तो आप डिक्टेट होंगे ना, आप मन से थोड़ा कोई निर्णय ले सकते हैं। दूसरी चीज कि स्वाभाविक सी बात है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि जब आपका संगठन अपने किसी नेता को लार्जर देन लाइफ के तौर पे प्रतिष्ठापित करने में लगा रहेगा तो उसको तो ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह था। उस स्थापना दिवस समारोह में हमने अब तक में जितने अखबार पढ़े हैं, मैं तो कहीं नहीं पढ़ा हूं कि जेपी नड्डा साहब ने क्या कहा अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के समारोह पर। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या किसी पार्टी की स्थापना दिवस हो उस पार्टी के अध्यक्ष की चर्चा ना हो? आप जो कर रहे हैं कि मक्खी की तरह से उठा के फेंक देंगे, अरे आज ही कहां एक्सेप्ट किए हुए हैं? आज ही कल अगर आप पार्टी का अध्यक्ष जो है अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर पृष्ठभूमि में चला जाए तो क्या मतलब है? कितनी पहचान है, कितनी शिनाख्त, कितनी पकड़ है आपकी?
इसलिए है कि आपकी पूरी की संगठन के बजाय एक व्यक्ति के ऊपर आपकी निर्भरता बढ़ती चली गई है। और इन सभी दलों के साथ जो जो दल भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वह यह अंजाम उनको भोगना ही था, इसलिए कि आपकी निर्भरता बढ़ती चली गई। जिसकी नहीं बढ़ी वो अपनी ताकत में है। आप भले आपको संतोष होता हो कि शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, शिवसेना का थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया, क्योंकि उसकी अपनी ताकत थी। उस अपनी ताकत से आज ही मजबूत। आप शिवसेना से सहमत हो असहमत हो बात अलग है, लेकिन आप खत्म नहीं कर पाए। आपने उसको खत्म करने का प्रयास किया, 2 फाड़ कर दिए, पार्टी में टूट फूट कर दी, ठीक है, लेकिन इसका ये नहीं है कि अगर आप पार्टी में विघटन हो गया तो पार्टी खत्म हो गई, क्योंकि उसके पास अपना जनाधार है, अपना एक संगठन है, अपने मूल्य हैं, अपने सिद्धांत है, उसके आधार पर पार्टी चलती है और उसको आप नहीं खत्म कर सकते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही कहती है, अगर आप याद कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी द्विदलीय राजनीतिक दल के पक्षधर रही है। वो रीजनल पार्टी के खिलाफ रही है, खुलेआम रही है। वो उसने हमेशा कहा कि क्षेत्रीय दलों ने देश का नुकसान किया है, क्षेत्रीय दल किसी राज्य का भला नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जाकर के उन्होंने ये बात नहीं कही हो। बावजूद इसके उन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते किए। तो जो दल उनके साथ समझौता करने जा रहे थे, क्या आपको पता नहीं था? अगर आप इतने अगर आप इनोसेंट है तो भाई आप फिर राजनीति करना बंद कर दीजिए। आज स्थिति यह हो गई है कि अगर आपका दृष्टिकोण व्यापक नहीं होगा, जनहित से नहीं जुड़ा होगा, तो आपका फैलाव भी हर जगह नहीं हो सकता। आज भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में क्यों नहीं फैल पा रही है? कि जो उसको राजनीति करने के उसके तरीके हैं वो वहां के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। और आजादी के 75 साल बाद भी और इस पार्टी की स्थापना के 44 साल बाद भी वो दक्षिण के लगभग सभी अधिकांश राज्यों में अभी कोई पैठ नहीं है। कर्नाटक में कितने दिनों तक आप बचे रहेंगे, ये आने वाला दिन बताएगा। आज तक मैंने यह तथ्य है कि सत्ता में भले आप आ गए, लेकिन कभी भी आपको अपने बूते कोई आपको बहुमत नहीं मिला। और उस राज्य में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी जितने तरह के हथकंडे हो सकते हैं सब आपने अपनाए। आप लगातार ये कहते रहे कि भ्रष्टाचार को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर भी येदियुरप्पा साहब को लेकर के आए। आप कहते रहे हैं कि हम वंशवाद की राजनीति नहीं करेंगे, आप डिक्टेट होते हैं येदियुरप्पा साहब के नाम पर। उनका बेटा एमपी, उनका बेटा एमएलए का वो, और खुद बड़े भारी नेता पार्टी के। किसकी बात करते हैं आप? सवाल इस बात का है कि अगर आपने कोई भी संगठन अगर अपने नेता को अपने से ऊपर बड़ा मान लेगा तो उसको यदि देखने ही पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन दलों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, वह उनका अपना कोई जनाधार नहीं था, उनकी मजबूरी थी कि उनके साथ जाते हो। जी, मेरा अपना मानना है कि जिन दलों की अपनी ताकत है, मैं उदाहरण के साथ आपसे कह रहा हूं कि आखिर जनता दल यूनाइटेड को अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद क्यों नहीं खत्म कर लिया? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी जनता दल यूनाइटेड को। नंबर 1। नंबर 2, जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार ने अपने सिद्धांतों और नीतियों के साथ कभी समझौता नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कभी डिक्टेट नहीं हुए और न कभी अपने उनके एजेंडे को चलने दिया। आज मजबूती के साथ है। सवाल यह है कि अगर आप शॉर्टकट तरीके से, माने बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी सैद्धांतिक विस्तार के, बिना किसी वैचारिक आधार के अगर अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास करेंगे किसी और के भरोसे, तो सारा हटते ही आप खत्म हो जाएंगे। जी, जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज यही मेरा अपना मानना यह है कि बिना गवर्नेंस के, प्रभावी गवर्नेंस के, आप अपने जनाधार को लंबे समय तक बनाए नहीं रह सकते। जी, बिल्कुल। टोटकों के साथ आपका जन समर्थन आपके साथ बना नहीं रह सकता। सत्ता में आने के बाद आप विपक्षी भाषा नहीं बोल सकते हैं। सत्ता में आने के बाद आपको अपने दायित्वों, अपने अकाउंटेबिलिटी को बताना पड़ेगा, आपने किया क्या है। दूसरे की आलोचना करके आप अपने अस्तित्व को नहीं बचाए रख सकते। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने शासनकाल के 9 सालों के बाद अपनी उपलब्धियां बतानी है, अपने विपक्षी दलों की कमियां नहीं बतानी है। और कमियां बता करके आप अपने जन विश्वास को बनाए नहीं रख सकते हैं। जी।